किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में पोटाश का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था में पोटाश डालने से हमें काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, यानी उसका 100% लाभ लेने के लिए हमें किस अवस्था में धान की फसल में पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप धान की रोपाई करते हो, चाहे आप धान की सीधी बुआई करते हो, इन दोनों में कितनी मात्रा में ये आपको पोटाश डालना है। आज की वीडियो में इस संबंध में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ में यह भी हम बताते चलेंगे कि इसके प्रयोग से क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं धान की फसल में पोटाश देने से क्या क्या लाभ होता है, उसके बाद में हम जानेंगे मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, जो पोटाश होता है उसका तो बहुत सारा काम होता है। जो मेन तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं। एक नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और तीसरा तत्व होता है पोटाश। किसान भाइयों, पौधे की शुरुआती विकास में पोटाश का भी काम होता है। पौधे के तने के विकास में पोटाश का काम होता है। पौधे के तने को ये मजबूत बनाता है। पौधे में आपके जो संपूर्ण विकास होता है उसमें पोटाश का भी काफ़ी अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा कार्य होता है आपके पौधे में जो बालियाँ आती हैं, बालियों में दाने का भराव, फूल से लेकर फल बनने तक जो प्रक्रिया होती है उसमें पोटाश काफ़ी ज़्यादा काम करता है। अगर आपके खेत में पोटाश की कमी रहेगी तो आपके धान की फसल में दाने का भराव सही से नहीं होगा, फूल गिर जाते हैं, फूल कई बार नहीं रुक पाते हैं। पोटाश की कमी की वजह से ही दाने नहीं बन पाते, फल नहीं लगता है। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपने देखा होगा कई बार आपकी फसल गिर भी जाती है तो आपके तने को मजबूत करने का काम भी पोटाश करता है। कई बार पोटाश की कमी की वजह से भी आपकी फसल गिर जाती है, जिससे और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आज हम फिलहाल आपको बताएंगे कितनी मात्रा में डालना है। हमने इतना लाभ आपको बता दिया जिससे आपको पता चल गया होगा कि हाँ, मेन काम इसका क्या होता है। तो मेन काम दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है, दाने इसके बिना नहीं बन पाएंगे। तो पोटाश की अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं किसान भैया, यहाँ पे जो खाद की मात्राएं होती है वो आपके धान की किस्म के हिसाब से होती हैं। बहुत सारी किस्में जल्दी पक जाती हैं, बहुत सारी किस्में थोड़ा सा देर में पकती हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे 120 दिन से ज़्यादा समय में जो धान की किस्में तैयार होती हैं उसमें कितना खाद हमें पोटाश जो है वो डालना चाहिए। ज़्यादातर किस्में 120 दिन से ज़्यादा ही तैयार होती हैं। बहुत सी किस्में ऐसी भी हैं जो हाँ 110 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही है। तो आज की वीडियो में हम उनके बारे में भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। अगर आपकी कोई ऐसी किस्म है जो कम समय में तैयार होती है तो उसमें आपको कितनी मात्रा में खाद डालना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा आपको बताने वाले हैं वो हाइब्रिड धान की किस्मों के ऊपर है। अगर आप हाइब्रिड धान की किस्में लगाते हैं तो यही ये मात्रा आपको डालनी चाहिए, या फिर अगर आप देसी धान की किस्में लगाते हैं तो यहाँ पे हम जितनी मात्रा आपको बताने वाले हैं इसकी आधी मात्रा का इस्तेमाल आपको अपने देसी धान की फसल में करना है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं अगर आपकी धान की किस्म 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती है और आपने हाइब्रिड धान की वैरायटी लगाई हुई है तो कितनी मात्रा में आपको पोटाश डालना है। सबसे पहले अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो DAP खाद के साथ में आपको रोपाई के समय जो MOP पोटाश होता है, यानी पोटाश जो दानेदार होता है, उसकी आपको 20 kg मात्रा का इस्तेमाल रोपाई के समय करना है। इसके बाद में दोबारा से आपको 50 दिन पे फिर से देना पड़ेगा। तो ये हो गया DAP के साथ में आपको कितना डालना है। अगर आप NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी आपको रोपाई के समय जो पोटाश देना है वो 20 kg देना है। उसके बाद में 50 दिन पे फिर से आपको 20 kg पोटाश डालना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर आपको NPK 14-35-14 का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको रोपाई के समय पोटाश नहीं डालना है। उसके बाद में 50 दिन जब आपकी धान की रोपाई के हो जाए तब आपको 28 kg जो है वो पोटाश डालना है, क्योंकि 14-35-14 में पोटाश भी पाया जाता है। अगर आप रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में आपको जो पोटाश है वो रोपाई के समय 20 kg देना है। उसके बाद में 50 दिन पे फिर से आपको 20 kg पोटाश डालना चाहिए। और अगर आप NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो 12-32-16 के साथ में आपको रोपाई के समय पोटाश नहीं देना है। रोपाई के 50 दिन पे आपको 25 kg पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप NPK 10-26-26 का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको रोपाई के समय पोटाश का प्रयोग नहीं करना है। रोपाई के 50 दिन पे आपको जो MOP पोटाश है दानेदार, इसकी आपको 10 kg मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6 तरीके आपको बता दिए। अगर आप DAP डालते हैं, चाहे आप NPK डालते हैं, चाहे आप SSP डालते हैं, तो इसके साथ में कितनी कितनी मात्रा में आपको खादों का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सुझाव हो या फिर कुछ भी आप समझ नहीं पाए हैं, नीचे आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का
जवाब देने की हम पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ जो भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।